नाज़रीन, वेलकम बैक टू द डिस्कशन। इस्तेकाम जो है इस जेंडर इशू वो हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो इन्होंने कहा कि जिस तरह मोनोलिथिक सोसाइटी है, सबसे पहले तो ये आपने उस तरफ निशानदेही दी कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है। हमें अभी तक यही फैसला नहीं हुआ कि जी हमने कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के लिए बनाया था या इसलिए बनाया था कि यहाँ पे एक मखसूस तबके को ये इख्तियार हासिल हो कि वो वीटो पार हो कि हम किस तरह अपने तर्ज ज़िंदगी गुजारें। यानी कि पाकिस्तान एक पपायत थी, यानी एक इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पे हम यहाँ एक पेपलिज्म बनाना चाहते थे, और अब भी ये जद्दोजहद जो है जारी है। पॉइंट आपका रजिस्टर हो गया कि ग्राउंड रियलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और जो अकमल हुसैन थियोरेटिकल मॉडल देते हैं तब्दीली का, उसके रास्ते में बहुत सी मतलब रुकावटें हैं। इन्होंने जो विमेन एम्पावरमेंट वाली बात की, असेंबली के अंदर बड़ी औरतें चली गई। पढ़ा लिखा पंजाब क्या था, -0। एक वुमेन एम्पावरमेंट का सारा प्रोसेस गुज़श्ता चंद सालों में किया गया है, वो उससे वुमेन एम्पावरमेंट हुई है या नहीं हुई है? लेकिन गुफ्तगू तो हुई है ना। असल में तो बात यह है कि एक चीज को माना गया कि होना है, एजेंडा तो आया ना, एजेंडा तो सामने आया। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब की बात, अकबर साहब की बहुत जरूरी, उसके साथ छठा पॉइंट मैं ये डालूंगी कि ग्रामीण बैंक की जो आप मॉडल को पेश करते हैं उसमें नहीं भूलना चाहिए कि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो थी वो औरतों को दी गई थी। ये ज्यादा लोन्स औरतों को दिए गए थे, और ये भी कहा गया था कि औरतें सबसे बड़ा लोन वापस करती हैं। दे वेरी कॉन्शियस 90%। अगर आप फर्स्ट वुमेन बैंक की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जब सारे डिफॉल्टर्स पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे थे तो फर्स्ट वुमेन बैंक के अंदर 90% औरतें वापस रिटर्न कर रही थी अपने लोन। ये तो हर दौर में ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, हर दौर में मुश्किलात होती हैं। लीडरशिप का क्या चैलेंज है कि जो मुश्किलात हैं, बुरहान हैं, उनको एक मौके की तरह ट्रांसफॉर्म इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंट्री। इस वक्त पाकिस्तान में चाहे जो भी रीजंस हों, उसमें मैं एग्री करता हूं कि काफी मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं एक ब्रॉड कंसेंसस इमर्ज हो गया है कि पाकिस्तान का फ्यूचर विजन वही होना चाहिए जो फाउंडिंग फादर्स का था, ना कि वो लोग जो स्वात और मालाकंड को रूल कर रहे थे। ब्रॉड कंसेंसस बाय एंड लार्ज ये वाज़ेह हो गया। नहीं, वो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सिविल सोसाइटी, खवातीन, मीडिया शामिल हैं। दूसरी बात है कि अब वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, दुनिया की सारी नजरें हम पर हैं, और हमारे, मैं समझता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प भी करना चाह रही है। अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस चैलेंज को किस तरह हम अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए अब लीडरशिप कह लें, सिविल सोसाइटी कह लें, पूरे मीडिया कह लें, उसके लिए एक नुक्ता जो समीना ने उठाया है तार साहब, जब वो कहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, आप समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर? इसमें नो टू व्यूज अबाउट इट, बिल्कुल कोई दो तो है ही नहीं, तो अलग ओपिनियन नहीं हो सकते। जितने भी मतलब ईरान को आप देख लें, अभी मैं हवाला दे रहा था कि ईरान में नज़ामी साहब कह रहे थे कि तमाम दफातर में हर जगह खवातीन काम कर रही हैं, उनकी फुटबॉल टीम है, उनकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ उस तरह की हैं। यहाँ तो मतलब है कि ये जो हुई है इनके दौर में, जो खवातीन आई हैं असम्बली में, तो कम से कम एक टोकन, एक मतलब उनकी शक्लें तो दिखाई, पहला स्टेप तो हुआ है ना, पॉजिटिव तो उसके बगैर ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये सारे मसाइल जो है ना हमारे शहरों के, अगर आप देहात में जाएं तो एक खातून है, वो खेत में भी जाती है, उसने कपास भी चुननी है, उसने बता लेके भी जाना, वर्किंग वुमन। तो इनका ये जो है ना, शहर की औरत जो है पीरजादा, इसको ये भी रेफरेंस देना चाहिए कि वो काम कर रही है, मगर वो काउंटेड फॉर नहीं है। नहीं है, इज नॉट काउंटेड, नहीं, नॉट काउंटेड इन द इकोनॉमिक। वो आप जैसे जो एक्सपर्ट है वो उनको नहीं काउंट करें तो क्या, तो शुमार में नहीं आ रही ना स्टेटस। औरत जो घर में काम कर रही है, औरत जो खेतों में काम कर रही है, शी इज नॉट काउंटेड फॉर। लेकिन वो पता लेके जाती है, वो मतलब दूध दोती है, वो दूध लेके आती है, वो जाके खेतों में काम करती है, वो सारा कुछ कर रही है। मगर उसकी राइट्स जो है, वो उस औरत की राइट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज तो नहीं ना किया गया, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, ना नेशनल गवर्नमेंट में, ना लोकल गवर्नमेंट। नहीं, देखें ये तो फिर मतलब ये इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ना। लेकिन औरतें बड़ी पावरफुल है। देखें थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी ये नहीं, they may be powerful in the house, but इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कर रखा है इंटरनेशनल औरतों का। मैं समझता हूँ कि मर्द ज्यादा मजलूम। ये तो खैर, ये तो एक आप पोएटिक बात। अच्छा देखिए, हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म। हम बिनी बुनियादी तौर पे इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं, अगर मैं इसको सम अप कर दूं, कि हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास का बेस है वो बहुत नैरो है। ठीक है, पॉलिटिकल क्लास का बेस बहुत नैरो है, उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है ताकि ज्यादा वाइडर उसमें इनटेक हो सके, ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बजाते खुद पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्विक कमेंट कीजिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट वुमेन्स राइट्स। मलेशिया देख लें,
خواتین نے حجاب پہن کے سارا کام کیا. unless 52% of the population gets the equality it deserves, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ وقت آ گیا ہے, وہ وقت پچھلے دور میں شروع ہوا تھا, انشاءاللہ آگے ایٹ لیسٹ کچھ کنسنسس. جی ڈاکٹر کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب بابا ظہیر کاشمیری ہمارے بہت ہی محترم انٹلیکچوئل, ان زمانوں میں جب رائٹ اور لیفٹ کا بہت زیادہ ایشیا سرخ ہے, ایشیا سبز ہے, میں حلقہ ارباب ذوق کا سیکٹری تھا, ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ڈسکشن شروع ہو گئی اور وہ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. ظہیر کاشمیری پریزائڈ کر رہے تھے, ایک دم شاؤٹ کر کے کہنے لگے چپ کر جاؤ. ان کا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ ایشیا سرخ ہونا چاہیے یا ایشیا سبز ہونا چاہیے, پہلے یہ جو گھوڑا ہے پاکستان کا اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو کھرکنا کرو, اس کو خوراک اچھی دلاؤ. جب یہ صحت مند ہو جائے گا تو اس پر جس مرضی رنگ کی کاٹھی ڈال لینا, چاہے سبز ڈال لینا یا سرخ ڈال لینا. تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ پہلے اس گھوڑے کو ذرا توانا کرے. اور سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں چاہیے. ظہیر کاشمیری کا ایک شعر میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کی ترجمانی کرے گا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. بہت شکریہ, بہت اچھا. ایک آخری ہمارا وقت بالکل کنکلوژن کریں گی جلال الدین رومی صاحب کے شعر سے, جو کہ سمینہ نے بھی عشق اور محبت کی بات کی کہ بھئی وہ ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. پنجابی میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ساڈے دھرم وچ عشق سوا قانون نہ کائی, ان مائی ریلیجن دیر از نو لا ایکسیپٹ لو. اور یہی چاروں صوبوں کی جو صوفیانہ ٹریڈیشن ہے, اس کے جو چاروں دریا اسی بات پہ ملتے ہیں کہ ہمیں جو اپنا ریلیجن ہے اس کو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کے لیے بریجز بنانے چاہیے. بہت شکریہ. ہمارا وقت جو ہے ناظرین بالکل ختم ہو گیا. مستند حسین طاہر صاحب, آپ کا, مشاہد صاحب آپ کا, سمینہ پیرزادہ آپ کا, عارف نظامی صاحب آپ کا, اور اکمل حسین, ڈاکٹر اکمل حسین آپ کا, ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ ڈسکشن جو تھی وہ بہت ہی مختلف, بہت ہی مشکل میں کہوں گا کہ ڈسکشن تھی, جس میں سے کوئی نتائج نکالنا جو ہے, جس میں کنسنسس پیدا کرنا جو ہے, وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن دو تین چیزیں اس میں سے سمجھ آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ ایلیٹ ہے, جو پاکستان کی گورننگ ایلیٹ ہے, جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, اس کا بیس بہت نیرو ہے, وہ بہت لمیٹڈ پاکستانی پاپولیشن میں سے وہ ریکروٹ ہوتی ہے, وہ اس میں سے اوپر ڈیولپ کرتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے آج پاکستان کے 62ویں یوم آزادی کے اوپر کہ ہم اس چیز کا احساس کریں کہ پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ ایلیٹ کے بیس کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو سمینہ نے یہاں پہ کہی, سمینہ پیرزادہ نے, کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بذات خود پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کلیدی رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. بہت شکریہ.